ईरान के मीडिया के हवाले से एक खबर आ रही है जिसमें ईरानी मीडिया की तरफ से जानकारी दी गई है। आगे बातचीत की कोई योजना नहीं है। देखिए, बड़ा और अहम बयान इसे माना जाना चाहिए। आगे की बातचीत का कोई इरादा नहीं है, कोई योजना नहीं है। ये ईरानी मीडिया की तरफ से साफ कर दिया गया है। मतलब ये माना जाना चाहिए कि दूसरे दौर की बातचीत की कोई योजना नहीं है। जो जेडी वेंस पहले ही कह चुके हैं कि ये जो वार्ता है असफल रही है। हमारे साथ रोहित भी बने हुए हैं लगातार। रोहित, कुल मिलाकर अगर इन दोनों ही बयानों को देखा जाए तो स्थिति बिल्कुल साफ है फिर तो। देखिए, डिसअपॉइंटिंग है शशि ये बात कि अगर ईरान इस तरह का स्टैंड ले रहा है कि वो साफ तौर पे कह रहा है कि आगे कोई प्लान नहीं है, तो मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि बैक चैनल्स काम करेंगे। ईरान शायद पोस्टरिंग कर रहा हो, वार्ता विफल हुई है, असफल रही है, तो शायद एक डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए एक मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा हो। और जो भी स्टेटमेंट आया है, जो मैं भी पढ़ने की कोशिश कर रहा था, आई थिंक बहुत थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग स्टेटमेंट है ईरान की तरफ से। अगर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से कह रहे हैं कि देखिए आपके कोर्ट में बॉल है, आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं हमारे ऑफर के साथ। लेकिन अगर ईरान और ईरान की मीडिया ये कहती है कि कोई योजना नहीं है आगे, तो अगेन वी हैव टू टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। हो सकता है अभी नहीं है, इस एट दिस आवर नहीं है, एक दिन बाद हो जाए, 2 दिन बाद हो जाए। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा समय देना होगा। अभी ये खबर आई है कि इस तरह से इस तरह से वार्ता विफल हुई है। अब बैक चैनल्स फिर से एस्टैब्लिश होंगे। जो मैंने पहले भी उन्होंने एक चीज और भी कही रोहित, कि जो भी अमेरिका की शर्तें थी वो इतनी ज्यादा दिक्कत वाली थी कि हम उसे मान नहीं सकते थे, और इसी की वजह से ये प्रॉब्लमेटिक है दरअसल, कि वो कह रहे हैं कि आप ऐसी शर्तें लगाएंगे, हम उसे सिवियरली एक्सेसिव डिमांड ड्यूरिंग ट्राइलैटरल नेगोशिएशन। तो ईरान के सामने मुश्किल, उसे भी तो अपनी आवाम को जाकर के संदेश देना था। लेकिन और बड़ी खबर बता देते हैं, ईरान की प्रेस टीवी का दावा है कि बातचीत में परमाणु हथियारों का मुद्दा और हॉर्मुज रूट विवाद के अहम बिंदु रहे, और आखिरकार अनौपचारिक तरीके से ही सही, लेकिन जेडी वैंस ने जो कहा, अब उस पर ईरानी मीडिया के सामने से भी खबर आ रही है कि परमाणु हथियारों का मुद्दा और हॉर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने का विवाद सबसे अहम बिंदु रहे। इसी को लेकर के दरअसल वो डेडलॉक हुआ। कोशिश ये थी कि रिश्तों की बर्फ पिघलेगी, रास्ता निकलेगा, दुनिया संकट से बाहर आएगी, लेकिन शांति के तमाम प्रयास यहां निरर्थक साबित होते हुए दिखाई दिए। बातचीत बेनतीजा रही। उम्मीद जरूर की जा सकती है सकारात्मक, क्योंकि कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। रोहित से एक और सवाल मैं लेना चाहूंगा। रोहित, इसके पहले हम आपको अलविदा कहें, अब अगर ईरान ये कह रहा है कि हां बातचीत यहीं पर फंसी थी, वैंस कह के गए हमारे पास आखिरी ऑफर है, सिर्फ उम्मीद पर ही सब कुछ है, या माने कि ट्रंप जिस तरह अपने रुख के लिए जाने जा रहे हैं, जब बीती रात तक उन्होंने भारतीय समय अनुसार देखे जो बयान दिया था, आक्रामकता दिखाएंगे? देखें, ऑनेस्टली यहाँ पे आशुतोष, इट सीम्स लाइक जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है कि वी हैव टू वेट एंड वॉच कि इसमें अब ईरान क्या करता है। एक ऑफर अमेरिका दे चुका है ईरान को, फाइनल ऑफर जेडी वैंस ने जो कहा है। वी हैव टू वेट एंड वॉच। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर और डोमेस्टिक ऑडियंसेस को प्ले करने, दोनों साइड करने की कोशिश करेगी। जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि जिस तरह का रेटरिक अब ईरान से आ रहा है, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा कि हम कभी नहीं भूलेंगे अमेरिका ने किस तरह से हमारे पिछले वादों को ठुकराया, मतलब वादे किए और निभाए नहीं, उस तरह की चीजें वो भी कह रहे हैं। बट वी हैव टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम आशुतोष, थोड़ा सा हमें समझ देखना होगा। लेकिन मैं बार बार ये बात थोड़ी देर पहले इंडिया टुडे पे भी कह रहा था कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें पाकिस्तान की भी बनती है। उन्हें बताना चाहिए आके, क्योंकि ट्रायलैटरल टॉक्स थी, उन्हें बताना चाहिए कि कौन सी साइड सच कह रही है इसमें से आशुतोष।